अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम टाउन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो नेफटेक के जो हमारा 8th वीक है उसके लेक्चर को हम कवर करेंगे। बेसिकली मैंने अभी कुछ टॉपिक्स को स्किप करवाया और सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैंने अभी इसलिए पकड़ लिया है। रीज़न ये थी, वांटेड यू गाइस कि आप लोगों को सारा आइडिया हो जाए कि अमेजोन क्या है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या है, इसके अलावा यूट्यूब एसईओ क्या है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। इससे क्या होगा, आप लोगों के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि मैंने किस फील्ड के अंदर, किस डोमेन के अंदर हमने जो है वो जंप इन करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको मार्च के एंड तक जो है ये कोर्स जो है माइंड अप करवा दूं। और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल काम की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो क्लाइंट हंटिंग की बात करेंगे व्हेन वी विल बी हैविंग इंशाल्लाह 1 and 1.5 month। तो इसमें ये होगा कि आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि हमारा मेन मोटिव है इस कोर्स को करने का। अब लेक्चर की तरफ आते हैं, तो हमारा जो लेक्चर है वहाँ पे वो कह रहे हैं कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लाइक जो कोर्स है उसकी आउटलाइन में दे डू फोकस ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग मोर देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या होती है? पोस्ट लगाना, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट को बूस्ट करना, हैशटैग लगाना, ये सारी चीजें जो है वो कंटेंट क्रिएट करना, एक ग्रिड बनाना, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, मार्केटिंग है। जब आप पेड एड्स चलाते हैं देन इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। और मार्केट में सोशल मीडिया मार्केटर की वर्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर का आधा काम तो हम एआई से भी करवा सकते हैं, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, बट मल्टीपल एआई है वहां से भी करवा सकते हैं। लेकिन जो रोल यहाँ पर हमारा मार्केटर का है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जो मार्केटर है वो ज्यादा पैसे बना लेता है एज कम्पेयर टू मैनेजर। अच्छा, अब ये चीज हो गई। अब हम लोग कोशिश करते हैं जरा अपने टॉपिक्स को कवर करें जो हम लोगों ने इधर करने हैं। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? पेड एड सोशल मीडिया पर लगाना इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने टॉपिक खत्म कर दिया ये ले। सोशल मीडिया मार्केटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा इस टॉपिक के अंदर। क्रिएट योर ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक्स, अपनी खुद से टेक्निक्स क्रिएट करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की। हाउ टू क्रिएट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स इन 9 steps, ये आपने बताना है। चूज गोल्स दैट अलाइन टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के 6 गोल्स होते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। गेट टू नो योर कंपटीशन, इनका आप कंपटीशन कितना है जो भी आपकी डोमेन होगी, और अपने कंपेटिटर्स के बारे में जानो। डू अ सोशल मीडिया ऑडिट, सोशल मीडिया ऑडिट करें जी, इसको हम लोग कर लेंगे डिस्कशन आज के लेक्चर में ही। सेटअप अकाउंट एंड इम्प्रूव प्रोफाइल्स, ये मैं आपको पेज बनाना सिखाऊंगा। पेज कैसे बनाते हैं वो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्रिएट अ सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर, कैलेंडर जी हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट, अच्छा जी, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड मेक एडजस्टमेंट। तो ये जो हमारी टॉपिक्स हैं ये हम लोग मोस्टली कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं पेज की क्रिएशन से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे और आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है पेज क्रिएट करने का। और यहाँ पर 9 डैशेस पे जाकर यू कैन क्लिक ऑन पेजेस, यू कैन सी, यहाँ पर ये ऑप्शन आ सकता है आपको। उसके बाद ये मैंने टेस्ट में कुछ बनाए थे आप लोगों को पढ़ाने के लिए पेजेस अपने। अब यहाँ पर है नया पेज क्रिएट करने का ऑप्शन, बट यू कैन जस्ट क्लिक हेयर ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग योर फेसबुक पेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम मैंने क्या रखना है। नाम कुछ भी रख सकते हो, मिसाल के तौर पे बच्चे, मैंने नाम ये रख दिया इसका, आप ये कह लें कि टेस्ट वेबसाइट। कोई भी आप लोगों को सिखाने के लिए बच्चे, बल्कि कुछ अच्छा नाम रखते हैं, ऐसे ना रखो। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड वेबसाइट ऑफिशियल। इसलिए मुझे ऑर्गेनिक डाइट्स का ज़रा ज़्यादा चीज़ों को मुझे पता है, चीज़ों को बिकती है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ मैं इस कैटेगरी में जाऊँ। अच्छा जी, अब फूड की कैटेगरी आ गई। ठीक है, फूड डिलीवरी सर्विस आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे 3 कैटेगरीज अपनी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने फूड, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, मिल्क लिखता हूँ, ग्रोसरी स्टोर। मिल्क देखते हैं मिल्क से कुछ आता है कि नहीं आता। मिल्क से नहीं आया। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कुछ लिख के देखते हैं क्या आता है। ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर, ये भी आप पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो 3 जो है कैटेगरीज पकड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने 3 कैटेगरीज आप पकड़ लीजिएगा।
ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं है जी, ऑनलाइन सोशल मीडिया एजेंसी भी नहीं है हमारी, रियल एस्टेट भी नहीं, शॉपिंग एंड रिटेल को कर लो, और ऑर्गेनिक फूड को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक। चलें, वैसे यहाँ पे फूड वाला अच्छा आया तो फूड डिस्ट्रीब्यूटर भी पकड़ सकते हैं, ये देखें। चलें, ये तीन हमने पकड़ ली, अपनी कैटेगरीज पकड़ ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, उसको कहूंगा यार मेरे पास ये चीजें हैं, काइंडली मुझे इसके बायो लिख के दे। मैं इस पे कहूंगा जी, दिस इज माय सोशल मीडिया पेज, कैन यू राइट फेसबुक बायो फॉर मी। ये लो जी। बायो क्या दिया इसने इसको, OWFICEL होना चाहिए था, चलें इट्स ओके। अच्छा जी, सिंपल प्रोफेशनल वो कह रहे हैं जी कि लोकल ब्रांड स्टाइल कह रहे हैं, लोकल ब्रांड स्टाइल क्या है जी, ऑर्गेनिक फूड, ये कह रहे हैं जी, ये रख लीजिएगा बायो अपनी। मैं कहता हूँ ठीक है, जो आपने कहा हम आपको कम मान लेते हैं। क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे तो आपको क्रिएट पेज हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी कि ये मेरा पेज है, इज नेम ऑफ, ओहो सॉरी, इज नेम ऑफ माय फेसबुक पेज, इट्स अबाउट ऑर्गेनिक मिल्क एंड देसी घी। तो देसी घी के स्पेलिंग जो भी है, कैन यू क्रिएट एन अट्रैक्टिव लोगो फॉर माय कंपनी, ये लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब वो कहेगा हाँ जी मैं कर दूंगा। ये क्या कर रहा है, लोगो क्रिएट करके दे रहा है मुझे। इट विल टेक सम टाइम, और ये मुझे 2 से 3 लोगों का सजेशन दे देगा, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूंगा। तो जरा ये देखिए क्या दे रहा है मुझे ये आप लोगों को लाइव करवा के दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी को भी जो है वो अपने मकसद में इनके यहाँ पे काम पर यूज कर सकते हो। यहाँ पे 600-700 रुपये का आपको मिलेगा। चैट जीपीटी पेड वाला शेड होता है, उससे भी आपको काफी काम हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, क्या खूबसूरत सा बनाया है, लोगो अच्छा लग रहा है जनाब आपको, देसी घी, ठीक है जी। ये देखें कितना मजे का लोगो लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके वेबसाइट है, नंबर है वो डाल देंगे, ईमेल है वो डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। अगर आप ऑनलाइन काम करते तो ऑलवेज ओपन रहिएगा। मैं यहाँ पे एड्रेस में लाहौर लिख देता हूँ। चलो यार ये लिख दो यार जो आ रहा है, ठीक है। ये ले, ठीक है जी, लाहौर पाकिस्तान, और ये एड्रेस डाल दिया, अब आगे चले जाओ। आपने अपना अपना एड्रेस डाल देना प्लीज। अब ऐड प्रोफाइल पिक्चर मुझे कह रहा है, तो मैं करूंगा, मैं यहाँ पर इसको खूबसूरत सा जो लोगो मैंने बनाया, मुझे तो बड़ा मजे का लगा है, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ कैन यू गिव मी द कवर पिक्चर एज वेल। आपने मेरे इसको मजा करवा दिया जी, कैन यू गिव मी कवर पिक्चर ऑफ फेसबुक एज वेल। ये क्या करेगा, ये मुझे कवर पिक्चर भी दे देगा इसी थीम के ऊपर। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, जो कवर पिक्चर भी मिल गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक लेवल का हमारा काम है, ग्राफिक डिजाइनर जो लोग बन रहे हैं या फिर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, इन लोगों के लिए लाइफ थोड़ी टफ हो जाएगी, बिकॉज आगे जाके एआई इसको ओवरकम कर लेगा। तो कोशिश किया करें कि कुछ ऐसा स्किल सीखें जो कि एआई अभी ओवरकम इसको नहीं कर सकता, कि मार्केटिंग हो गई, या प्रॉपर आप हाई लेवल कोडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों में आप जाओगे तो यू विल सी कि आपको फायदा होगा उससे। ये देखो, ये इसने मुझे बना दिया जी, ये दोनों काम मेरे से कर दिया। मैं पीछे से अगर मैं इसको कवर पिक्चर लगाऊंगा तो वो मेरी पप्पू सी बन गई है, चले, खूबसूरत लग रही है।
अच्छा बच्चा, ऐड बटन क्या होता है? शॉप नाउ, फॉलो, ये देखें, ये फॉलो लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉलो, मैसेज, शॉप नाउ, ये सारे जो होते हैं इट्स कॉल्ड एन ऐड बटन। ऐड बटन ऐड करना चाह रहे हो, इसको ऐड कर लो। बुक नाउ का, साइन अप, ऑर्डर नाउ, स्टार्ट ऑर्डर, सेंड मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नाउ, ये कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कॉल नंबर मैंने व्हाट्सएप कर दिया, सॉरी वो कॉल का नंबर मांग रहा है सॉरी, नंबर देना नहीं मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, बुक नाउ या ऑर्डर कर लो, ऑर्डर नाउ कर लो, स्टार्ट ऑर्डर, ऐड वेबसाइट लिंक। यार क्या बात है। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर, मैसेज पे नहीं करना, कॉल सेंड, ईमेल कर लो, ये लो यार, चलो। ईमेल कर सकते हैं, शेख सैम 82@gmail.com, ये लो जी। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये आपकी फेसबुक पेज पे बटन यहाँ पे ऐड हो गया, क्या जी, ईमेल सेंड करने का। ठीक है। अब आप नेक्स्ट चले जाओगे, और अब इसको स्किप करो, नंबर मैंने नहीं डालना, और नेक्स्ट करो। चलो जी, ये आपका हो गया जी, पेज बन गया। ठीक है। पेज क्रिएशन कितनी आसान थी, मैंने आपको करवा दी 2 मिनट में। ये पेज क्रिएट हो गया। अब इसके लिए एक और टॉपिक था, ये देख रहे हो बच्चे, ये एक और टॉपिक है, बताता हूँ आपको। अब वो ये कह रहा है कि आप मुझे काइंडली क्या करेंगे, चलिए ये हमारा पेज हो गया। अब वो बेसिकली क्या करना चाह रहा है, अब वो आपको ये कह रहा है कि आप जो है वो अपना मुझे कैलेंडर बना के दिखाएं, मंथली कैलेंडर। मैं कहता हूँ ये मेरा पेज है, ये देखिएगा। आई जस्ट क्रिएटेड दिस पेज, इट्स अबाउट ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मिल्क एंड ओके, कैन यू गिव मी entire month calendar so I can post my pictures on time। ये लो जी, ये ले, ये काम हो गया अब ये करेगा, मुझे कैलेंडर बना के दे रहा है। मैं आपको कैलेंडर की एग्जांपल दिखाया, तो ये कैलेंडर है ना, ये मंथली, ये मैंने अपना काम का चैट जीपीटी से बनवाया हुआ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक कमांड देता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ, चैट जीपीटी क्या करता है, इसको फिल फिल कर देता है। ये लो जी, ये कैलेंडर आप लोग उसको मुझे काइंडली गिव मी इन ऑर्गेनाइज एक्सेल शीट ये लो जी। ये को बताएगा कि आपने किस दिन किसकी पिक्चर लगानी है, किस दिन क्या करना है, ये सारा मेरा बच्चा, ये देखो, ये पूरा वीक दिया इसने। पहले वीक में क्या करना है, वो कह रहा है आपने इंट्रोड्यूस योर ब्रांड, अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करो, और फिर प्रोडक्ट, पोस्ट फ्रेश मिल्क 100%, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक मिल्क, ये सारी चीजें बच्चा को बता रहा है। फिर मैंने उसे कमांड दिया, मुझे आप एक्सेल में करके दे दो, तो इसने क्या किया, मुझे एक्सेल में करके दे देगा। तो बच्चा ये जो हमारा जो 2 से 3 काम है, इसको हम कहते हैं क्या, ये हमारे काम हो गए जी, चैट जीपीटी ने आपको कंटेंट कैलेंडर तैयार करके दे दिया। ठीक है। ये अभी यहाँ पे एनालाइज करने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, मैं आपको वो दिखा दूंगा। अभी हम चलते हैं मेन काम की तरफ, जो है मार्केटिंग का। यहाँ से आप मेटा सूट में चले जाएं, या फिर आप फेसबुक business.facebook.com पे चले जाएं, एक ही बात है। अब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है पेज। अगर आप लोगों का ना बना होता तो आपको कहता है कि यार पेज दोबारा बना लो, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, दोनों का मकसद एक ही है। ठीक है। मैं दोनों तरफ से करके दिखाया दूँ ताकि आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वहां पर उसको इम्प्लीमेंट कर लो। तब तक मीनवाइल हमारी ये जो शीट एक्सेल की, ये डाउनलोड हो चुकी हुई है। आप इसको जो है रेडी होगी, इसको डाउनलोड करें, और मैं डाउनलोड करके सिर्फ आपको दिखा दूंगा ये है क्या, बाकी आप लोग खुद इन चीज़ों को अपने पास करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल आपका यहाँ से हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिएगा, ये ले, ये मेरी शीट आ गई। ये आप किसी क्लाइंट को दे दो, जिसका भी जो भी काम कर रहा है आपके साथ, जिसका भी आपने काम करना है, उसको इस तरह से चुप करके पोस्ट बना के देते रहो। ये देखिएगा, इंट्रोड्यूस, अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाओ जी। फिर ये कंटेंट बता रहा है आपको, कंटेंट ये बता रहा है जी कि आपने किस तरह से काम करने हैं। देखो, कंटेंट आइडिया भी दे दिया, सजेस्टेड कैप्शन भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, इसने आपको सब कुछ कर दिया। ठीक है। जैसे कि ये ले लो, वो कह रहा है प्रमोशन करो मिल्क प्लस देसी घी कॉम्बो की, और लिखना है अपने हेल्थ कॉम्बो, उसका नाम ऑर्गेनिक मिल्क प्लस देसी घी।
तो यहाँ तक तो बच्चा से काम कर दिया, तो फिर कंटेंट क्रिएशन वाला काम मैंने सिखा नहीं दिया आप लोगों को। और टाइम बता रहा है कि भाई सजेस्टेड टाइम कब लगाना, कब है पोस्ट, यार कैन यू इमेजिन दिस। तो इस जमाने में मुझे बताओ, मुझे कौन से आपके ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ने वाली है। एआई जब मेरा काम कर रहा है तो मैं ग्राफिक डिजाइनर से मैंने क्या करवाना है, मुझे आप ये बताओ। तो ये चीजें जो है जो आप लोगों के हाथ में आ सकती है, इनको लेकर बच्चे आप खत्म करो चीजों को। ठीक है, ये कंटेंट क्रिएशन मैंने आप करवा दी। अब आप हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब वही चीज आ गई हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, हमने सेटिंग में जाना है। यहाँ से आप दोबारा आप facebook.business.com लेटेस्ट सेटिंग्स में भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी जा सकते हो। दोनों आप काम कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल इसको ऐसे यूटिलाइज कर दीजिएगा। अब वो कह रहा है जी फेसबुक सेटिंग जो है वो इस तरह से आप करना चाह रहे हो। इसको ऐसा करो कि यहाँ से एक दफा ना, मेरा पेज बिल के ज्यादा हो चुके हुए हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे। ये हमारा जो है इसको हम सेटिंग्स में लेकर जाएंगे। अपनी सेटिंग ऑल टूल्स में अभी नहीं जाना, अभी हम सेटिंग में चलते हैं। चलें। अच्छा जी, ये हमारी प्रोफाइल्स है सारी, आप इनको देख सकते हो। लैंग्वेज सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑथेंटिकेशन लगाने की बात कर रहा है। किसको, यहाँ से आओ, इसका पोर्टफोलियो पहले क्रिएट कर दो। ये सेटिंग में चलेंगे। पोर्टफोलियो में बच्चे मेरा जो दुकान का नाम था क्या था जी, ये वाला था। उसको कॉपी करें। आपका नाम, इस आईडी का, ठीक है। बिजनेस ईमेल जो दिल करे मेरे भाई डाल दो। ये मेरी घसी पिटी हर जगह चल रही, ये मेल ये डाल देते हैं यार, क्या याद करेंगे। ठीक है जी, क्रिएट कर दो। अब उसने मुझे कह दिया कि आपका जो है वो 3 की लिमिट एक्सीड हो चुकी हुई है। अच्छा, वो कह रहे 3 की लिमिट एक्सीड हो चुकी हुई है, अब आप ये चौथा नहीं बना सकते। आपको या तो एक मिलेगा, ठीक है, या 3 मिलेंगे अभी शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आपका अकाउंट में हो रहेगा, 5 या 10 तक भी आपको ये मिल सकते हैं। इसको जो है आपने माइंड में रखना है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई। अब बच्चा, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है इतना ज्यादा वो बनाना अपने बिजनेस पोर्टफोलियोज, तो बच्चे बिजनेस पोर्टफोलियो के अब मैंने जो अपने बने हुए मेरे, मैं उन्हीं को यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो जैसे ये है। ठीक है, इसके आगे मुझे जो मिल रहा होगा मैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। अब हम ऐसा करते हैं कि अपना अकाउंट चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर जाकर हम लोग जो है वो मेटा पे जाते हैं। इसके बिजनेस डॉट फेसबुक, इसके बाद सेटिंग्स में आ गया ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे मेरी मेरी सेटिंग्स दिखा देगा। अब सेटिंग्स के लिए गेट स्टार्टेड, चलिए चलिए, तो यहाँ पर भी हम जा सकते थे। आप लोगों ने सिर्फ इन चीजों को देखना है कि आपने यूटिलाइज कैसे करना है, किधर किधर जाए करना है, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने कभी कोई चीज को मिसाल के तौर पर, यहाँ पे आप आ जाओ, जो हम सेटिंग्स कर रहे थे ना, सेटिंग्स हम लोग तब करते हैं ये वाली, जब हमारे पास कोई बिल्कुल ही इनिशियल पेज होगा, उसको हमने सेटअप करना होगा। तो सेटिंग डिफरेंट आएगी। मेरे पास अक्सर जो पेज है वो ऑलरेडी सेट हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पर जो मेरा इंटरफेस आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ये देखिएगा। ठीक है, अब मैंने अगर इसको जो है वो ऐड करना है, यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने किसी बंदे को ऐड करना है इस अपने पेज के अंदर, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू इनवाइट। ठीक है, ये मैं ना आपको अपने एड मैनेजर का एक्सेस दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ऐड लगाने का, नॉर्मल पेज की बात नहीं हो रही अभी। नाम है जी शेख उसामा जी, शेख, बल्कि, हाँ, ये लो। ठीक है, ये हमने इनवाइट करने के लिए उसको जो है वो यहाँ पे इनवाइट करने के लिए जीमेल लिख दी। एक्सेस, एक्सेस बेसिक है। बेसिक में ये बाय डिफॉल्ट बेसिक होती है, इसमें आप जो है वो पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट को जो है वो पोस्ट को डिलीट कर सकते हो, पोस्ट को ऐड कर सकते हो, पोस्ट को एडिट कर सकते हो। लेकिन ये अगर मैंने फुल एक्सेस दे दी तो होगा क्या, ये बंदा आपके बिजनेस अकाउंट को, पेज को डिलीट भी कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा ये एक्सेस ना दीजिएगा। उसके बाद जी वो कह रहा है जी कि आपका असाइन कौन सा करना है, फेसबुक पेज करना है, ऐड कंटेंट करना है, क्या करना है। मैं कहता हूँ यार मुझे ये देखो, ये सारी चीजें चाहिए, कंटेंट क्रिएशन भी चाहिए होगी, ये 2 चीजें चाहिए होंगी उसको। आप यहाँ से
हाईलाइट कर सकते हो उसको, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करके इसको खत्म करते हुए हमने एक्सेस देना सीख लिया है। आपने जिसको भी एक्सेस देनी होगी आप दे दीजिएगा, और अगर क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को भी आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज होगी इसकी। अब आप आगे आ जाओ। यहाँ पे पार्टनर्स है, पार्टनर्स का बच्चे मतलब ये कि अगर आप कोई को फाउंडर है उसको आप ऐड करना चाह रहे हो, वो इस नॉर्मल एक्सेस से थोड़ा हाई होगा, बिकॉज उसको पता है कि ये कौन है, ये एक पार्टनर है इसका। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ पेजेस। वो कह रहा है कि आपने अगर किसी पेज को ऐड करना है इस ग्लो बाय माया एक अकाउंट है जी इसके ऊपर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे ऐड करोगे, ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, एक फेसबुक पेज एग्जिस्टिंग पेज को ऐड करोगे, यहाँ पर उसका यूआरएल लिखोगे। अब यूआरएल किसका लिखना है जी, ये दफा पढ़ लो यूआरएल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसका बिजनेस, यार बिजनेस नहीं चाहिए था हमें, लेट मी सी, अगर ये एक्टिव हो गया तो चलो। मैं कहता हूँ मुझे इसका जो है वो अकाउंट का, इसको इधर ऐड करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। हो गया, यहाँ पे आ गया। अब रिव्यू पीपल, वो कह रहे हैं इसको रिव्यू कीजिएगा, अनेबल टू ऐड पेज, ओनली पेज विद फुल कंट्रोल एक्सेस, वो कह रहे हैं यार जो आपका फुल कंट्रोल एक्सेस की है वही ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बताने का मकसद ये कि यहाँ पे कोई ऐड हो सकता है, और हम ऐड करना चाहें तो, रिमूव करना चाहेंगे रिमूव भी हो सकता है, तो यहाँ से आप खुद से चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट का मतलब ये है जी कि आपने अपने इस मेटा सूट के अंदर एड्स के लिए कौन सा अकाउंट जो है वो लगाना है। तो वो कह रहा है जी रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन एड अकाउंट इन अनदर बिजनेस पोर्टफोलियो, कह रही है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो जो फुल हो चुका हुआ है, इसको जो आप रिमूव, उसको डिलीट कर दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं जी रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन अकाउंट इन अनदर पोर्टफोलियो, टू फाइंड आईडी, कह रहा है आईडी दीजिएगा। आईडी क्या होती है, जस्ट लेट मी शो यू गाइस, वेयर इज आईडी, आईडी आईडी कितने है जी, जी आईडी होती है बच्चा, ये पेज आईडी, ठीक है। आप यहाँ पेज आईडी दे सकते हो, तो ये आपको पेज शो कर देगा। अब इसके जो पेज रेलिवेंट है उसका रेलिवेंट रेलिवेंसी नहीं है, तो बच्चा काम खराब हो रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं जी कौन सा पेज पे आपने एडमिन को इसको ऐड करना है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई ई कॉमर्स के वो करना है, उसको ग्रुप्स को ई कॉमर्स अकाउंट्स को ऐड करना है, वो कर सकते हैं कि शॉपिफाई वो कॉमर्स वगैरह, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है, व्हाट्सएप का अकाउंट ऐड करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो आगे जाएंगे बच्चा, तो हमने क्या करना है, ये जो मेन एंड है हमारा, एड मैनेजर की तरफ जाना है। एड मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे कंपेन पे क्लिक करो। इसके ऊपर वैसे कोई अकाउंट सेट नहीं हुआ हुआ था, जो मैंने पीछे अकाउंट है वो सेट नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर वो नहीं नजर आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना एड सेट चेंज करूंगा, मेरे पुराना एड सेट देखूंगा, ई कॉम डाउ का शायद मिल जाए। ये लो, इस पे बच्चा हमारा काम इजी है, सौखा है ये, अब देखो, अब इंटरफेस चेंज हो गई। रीजन ये कि वहां पर कोई पेज ऐड, ऐड अकाउंट का मैंने कोई नहीं किया हुआ था अपने मेटा सूट में, इसके मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर नजर आ रहा है कुछ, ठीक है। इस पे कंपेन्स भी चली हुई है पुरानी, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो बहुत पुरानी बात हो गई है, मैंने काफी देर से नहीं चलाई, लेकिन चलें, इसको हम लर्निंग करते हैं। ये आपको नेक्स्ट 20 मिनट में हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पर जितना मैक्सिमम आप लोग चीज़ों को सीख सकें, फोकस होकर बैठिएगा ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर है जी कंपेन, एड सेट एंड एड्स। तो कंपेन्स जो होती है बच्चे, कंपेन इज अ मुहिम, ये बड़ी गेम होती है, जो आप चलाते हो ना, पिक्चर को अपनी वीडियो को, या फिर अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हो, बूस्ट करना इज डिफरेंट थिंग, बूस्ट करना इज डिफरेंट थिंग, और इसको प्रॉपर जो है ऐड लगाना डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। कंपेन चलाना डिफरेंट होता है, और बूस्ट करना डिफरेंट होता है। बूस्ट करने से कभी भी आपको जो है वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग नहीं मिलती, बूस्ट करना बहुत बच्चों वाला काम है, ठीक है। कंपेन होती है, कंपेन मीन्स मुहिम, मिसाल के तौर पे आप ये समझ लो पोलियो की मुहिम चल रही है, मरदमशुमारी की मुहिम चल रही है, कंपेन इज अ मुहिम। और एड सेट इज के पाकिस्तान में चलानी है, ठीक है, पंजाब में चलानी है, लाहौर में चलानी है। और ये एड्स क्या होते हैं कि आपको कौन सी पर्टिकुलर एरिया में चलानी है, ठीक है। इट्स कॉल्ड एड सेट, ये देख रहे हो आप, ये एड्स हैं एक्चुअली, ये हम लोगों ने खुद कंपेन चलाई हुई, पुरानी चली हुई हैं, इस पे ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, यहाँ से भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। और $6 पर दिन का वट जो भी हम लोग पे करते रहे, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताता रहूंगा इन चीज़ों का। ये चीज़ होगी हमारी।
अब हमने क्या करना है, कंपेन को क्रिएट करना है। जब हमने क्रिएट करना है ना कंपेन को, तो हमारे माइंड में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो होता चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारा मकसद क्या है कंपेन चलाने का, हमारा मिशन क्या है, क्लाइंट का मिशन क्या था। तो मेरा जो मिशन था वो ये था कि मेरा एक अकाउंट है अंडर द नेम ऑफ युवा ग्लोबल। इसकी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। हमारा एक मिशन ये है कि हमने इसके ऊपर सेल्स लेनी है। युवा ग्लोबल ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने सेल्स लेनी है और मेटा के एड्स चलाने हैं। ये हमारा मिशन है। क्लियर हो गया मिशन सबको? अब दिमाग में रखिएगा हमारा मिशन क्या है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है, इसको हमने ग्रो करवाना है, ये हमारा मिशन है। और मेटा कितने गया, ये था। चले, उस मिशन के अंदर जो है, पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, पता हो कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव में दोबारा रिपीट हो रही बात कि मैंने सेल्स ग्रैब करनी है, क्लाइंट को ग्रैब करना है, तो क्या क्या चीजें मेरे पास आनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इस कंपेन के मोटिव और गोल्स और किसके लिए बेहतर है ये बता देगा आपको। उसके बाद देखने क्या ये मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है कि नहीं, जो ये चीज चाहिए वो यहाँ से मिल रही है या नहीं मिल रही, आगे मूव करो। तो सबसे पहले जो कंपेन की टाइप आती है वो आती है जी अवेयरनेस। अवेयरनेस के बच्चे मतलब होता है आगाही पैदा करना, चीजों को अवेयर करना किसी चीज से। ठीक है, इट्स कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस के अंदर कमिंग सून की पोस्ट आती है। मेरा एक जिम है, मैं चाहता हूँ मैं जिम का अपना जो है वो एक 15 तरीकों से लॉन्च होना है, तो मैं 10 तारीख से शुरू कर दूं और कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून की, तो क्या होगा, लोग बार बार इसको देखेंगे। देर इज अ पॉसिबिलिटी लोग इसको लाइक फॉलो भी कर लें। ठीक है। अच्छा, अब इसको अवेयरनेस को पढ़िएगा। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ये उन लोगों को आपकी एड को दिखाता है जिनसे उसको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि ये इसको याद रखेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, दिमाग में नक्श हो जाएंगी ये चीजें। गुड फॉर किसके लिए है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज। वो कह रहा है रीच के लिए अच्छी है, वीडियो व्यूज के लिए अच्छी है और ब्रांड की अवेयरनेस के लिए ये चीज अच्छी है। ठीक है। तो क्या आपका इन तीनों में से कोई मकसद था? नहीं था, आगे मूव करोगे। अगर है तो आप इसको स्टडी करोगे बीच में। अच्छा, अब अवेयरनेस की जो कंपेन है उसको मैं कहता हूँ कि मेरे लिहाज से लोग कहते हैं अवेयरनेस की कंपेन नहीं चलानी चाहिए, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वही चलाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि यार आप हल्का सा ना 300-400 रुपए का रख के बजट आप अवेयरनेस की कैंपेन चला दो। मेरा ये मानना है, क्यों, अगर आपने ब्रांड बनना है तो आपको अवेयरनेस की कैंपेन चलानी पड़ेगी। तो आप इसको फॉलोअर की कैंपेन भी कह सकते हैं कि यार फॉलोअर भी मिल जाते हैं इससे। आगे आगे ट्रैफिक की कैंपेन, ट्रैफिक की कैंपेन से भी फॉलोअर हमें मिल जाते हैं। ट्रैफिक की कैंपेन को कह रहा है सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन। कहते हैं जब आपको डेस्टिनेशन का पता हो, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक का पता हो, मेटा का पता हो या अपनी वेबसाइट का पता होगा, तो यू विल ट्राई टू गो ऑन ट्रैफिक कैंपेन। ठीक है। ट्रैफिक कंपेयर तब आपके लिए जरूरी होती है। ठीक है, आगे चलें जी। इसके बाद आप आगे आते हो तो कह रहे सम पीपल, सॉरी, सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन। कुछ लोगों को डेस्टिनेशन में भेजो, सच एज योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट्स। और उसके बाद फिर वो कह रहा है गुड फॉर किसके लिए है, जिनको लिंक चाहिए होंगे, लैंडिंग पेज पे व्यूज चाहिए होंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के विजिट्स चाहिए होंगे। वो ये बता रहा है आपको किस किस के लिए ये चीज जो है ये बेनिफिशियरी हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। मैसेंजर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स भी आपको आ सकती हैं। तो ये भी एक ट्रैफिक कैंपेन है। इसमें सिर्फ आपको जो है मेन मेरे ज़्यादा फायदा ये होगा, आपको फॉलोअर्स और एंगेजमेंट मिलेगी। इतनी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी इसमें, सिर्फ लोग आपको मैसेज वगैरह ही कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज वगैरह, सॉरी, कि आपको सिर्फ क्लिक कर सकते हैं प्रोफाइल को। ये होती है एंगेजमेंट की कंपेन। एंगेजमेंट की कंपेन तब यूज करते हैं जब आपने किसी को मैसेज सेंड करवाना है, किसी से बातचीत शुरू करवानी है, कम्युनिकेशन का स्टार्टअप लेना है, तो आप जाओगे एंगेजमेंट की कंपेन के ऊपर। फिर इसके बाद आ जाती है गुड फॉर किसके लिए, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, पोस्ट एंगेजमेंट के लिए, कन्वर्जन्स के लिए, कॉल्स के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमारी कंपेन होती है एंगेजमेंट की, ये आपको नाम से बता रही है। इंस्टाग्राम भी मुंह, सॉरी, मेटा भी मुंह से कह रहा है कि मैं आपको एंगेज करवाऊंगा इनके साथ। अगर आपको मैसेजेस की कंपेन चाहिए होगी, मैसेज आपने लेने हैं, तो आप जाओगे एंगेजमेंट की कंपेन के ऊपर। और एंगेजमेंट ट्रैफिक में फर्क ये है कि वो मुंह से कह रहा है कि मैं आपको एंगेज करके दिखाऊंगा इन चीजों को, अपना एंगेज करके दिखाऊंगा, तो एंगेजमेंट की ये कंपेन होगी। इसके बाद आगे आ गए आप लीड की कंपेन। जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लीड्स की कंपेन होती है, लीड्स की और सेल्स की। लीड्स की कंपेन में ये होता है कि आप डाटा फैचिंग करते हो, आपको लोग आते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना रेलेवेंट काम जो होता है वो आप लोगों से करवा लेंगे। इनके मिसाल के तौर पे मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक गूगल फॉर्म बना लूंगा
और उस फॉर्म में लिख दूंगा आपका अपना नाम बताओ, अपनी एज बताओ, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास। ये 2 से 3 क्वालिफाइड डाटा डाल देगा मुझे, और मैं उसकी क्या करूंगा, कॉल करके उसको कन्विंस करूंगा कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे। इसको, इस सिनेरियो को डिफरेंट करते हैं। युवा ग्लोबल की बात कर लेते हैं। युवा ग्लोबल पे क्या होगा, मैं ये करता हूँ, मैं एक लीड की कैंपेन चलाता हूँ और एक इंस्टेंट गूगल फॉर्म में ऐड कर देता हूँ। गूगल फॉर्म में लिखा होगा आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा अकाउंट है आपके पास, और किस तरह की सर्विस देना चाह रहे हैं। 3-4 सवाल उसने कर दिए मुझे। जब मैं सवालों के जवाब उसने दे दिए होंगे, मैं स्टडी करूंगा, और फिर जब मैं जाऊंगा ना मीटिंग के अंदर, तो मेरे एक मेच्योरिटी, मीटिंग को मेच्योर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, ये चीज होती है। दूसरा, आप अब क्या करोगे, यू कैन सी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, गुड फॉर वगैरह। गुड फॉर किसके लिए है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, इंस्टेंट फॉर्म्स के लिए, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट, सॉरी एंड व्हाट्सएप, कन्वर्जन एंड कॉल्स। कॉल ऑब्वियसली बात आएंगी ना, जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दोगे, कॉल का भी ऑप्शन आप वहाँ पे लिखा होगा, या फिर आपको लीड आती है तो खुद से भी कॉल कर सकते हो उसको आप। तो हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो लीड्स की कंपेन होगी। ठीक है, अब आगे आ जाओ ऐप प्रमोशन के ऊपर। वो जो आजकल गेम नहीं चली हुई जी, हाइड एंड सीक वाली, अगर आपने कैंडी क्रश हो गया, इस तरह की गेम्स को प्रमोट करवाना होगा, तो हम यूज करेंगे ऐप प्रमोशंस को। ठीक है, इसमें आप ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए लोगों को इंकरेज करते हो, और इंकरेज करते हो ऐप के इवेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये काम करते हैं आप। आप आगे आ जाओ जी। इसके बाद आती है सेल्स की कैंपेन। अब आप मुझे पूछेंगे सेल्स और लीड की कैंपेन में क्या फर्क है। देखें, सेल्स में हमारा जो क्लाइंट है, उसकी जो, जो मेटा ने अपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये सेल्स की कैंपेन आप चलाओगे, तो आप लोगों को उन लोगों पे डाटा दिखाएगा जो कि मोस्ट लाइकली है कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, सेल दे देंगे आपको। ये मेटा की जो है वो एक एल्गोरिथम्स है, और मेटा मेटा ने अपने लोग क्लाइंट्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनको सेग्रीगेट किया हुआ है डिफरेंट सेक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा सेल्स में क्या है, कन्वर्जेंस, कैटलॉग सेल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स, और पर्पस क्या है, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये हो गए 6 हमारे मोटो ऑब्जेक्टिव हो गए। इन ऑब्जेक्टिव में से हम वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो है अपनी वीडियो को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये चीज़ों को देख लिया है। वी विल मेक श्योर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक कंपेन लीड की कंपेन से शुरू करेंगे, और फिर वी विल सी के उसको कैसे हम लोग आगे जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती किसी को भी, डू सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन यूट्यूब, आई विल जस्ट रिप्लाई यू बैक। और आपको जो मसला आ रहा होगा उसका मैं हल निकाल दूंगा। यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।